सभी लोग आ जाएंगे क्लास में। क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और एक बार बताइए, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? सभी लोग बताएंगे। हाँ, आ जाओ जल्दी से, फटाफट से सभी लोग आएंगे क्लास में। और बताइए, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? शाबाश, चलो। चलिए, सभी का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। और जल्दी से आ जाइए फटाफट से आप लोग, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आ जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं पहले से ही, शाबाश। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की तरफ। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड, ऑल क्लियर है मैम। चलिए, तो जितने बच्चे उपस्थित हैं सभी को हम एक बार नाम ले लेते हैं, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर्वेश, रीना, सृष्टि, वीरेंद्र, प्रकाश, अशोक, हिमांशु, रामचरण, साहिल, कुंदन, सोनल, रितु। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सकें। हाँ, रुचिका, मानवी, चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कल की जो थी ना, कल की छुट्टी थी, ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो कल की छुट्टी थी, हम लोग 2005 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, है ना? सभी को याद होगा, 2005 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और उस दिन नेटवर्क की समस्या थी, इस वजह से एक ही दिन में पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाया था। तो आधा हमने 70 क्वेश्चन उस दिन करवा दिए थे। बाकी के जो 55 बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम आज कंप्लीट पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए क्लास में फटाफट से, फिर अपनी क्लास के आगे बढ़ाते हैं। हाँ, दीपमाला, वेरी गुड। मानवी, मंजू, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, आ जाओ। वेरी गुड, राहुल जी भी आ गए हैं। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। तो आवाज वगैरह बिल्कुल प्रॉपर चल रही है ना आज? ठीक है ना नीलम जी, बताइए, सब कुछ सही चल रहा है ना आज? आगे बढ़ा जाए, क्यों? शाबाश, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और 2005 का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे, 70 क्वेश्चन तक हमने पढ़ लिया था। ठीक, चलिए, तो 71 नंबर से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड जी मैम, क्लियर है। चलिए, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे, 71 से हमें स्टार्ट करना था। चलिए, तो यहां तक हमने पूरा पढ़ लिया था, है ना? चंबक किस कार के लिए फेमस है? तो रूमालों के लिए। ये हम लोग पढ़ चुके थे, देख चुके थे क्लास को। ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? रूपम जी, बीपीएससी में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में भी। ठीक है, जो बच्चे पढ़ते रहे हैं ना पहले, बीपीएससी के लिए हो या बिहार स्टेट वाले हो, जिन्होंने भी ये सब क्लासेस ज्वाइन की हुई है, हमारी जितनी भी हमने पढ़ाई हुई है, तो वही सब पूछा जाता है और उन्होंने क्वालिफाई भी किया है। कल एग्जाम, वो आया है ना, कल आपकी आंसर की आई है, तो सभी ने मैच भी कर लिया है और सभी के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बहुत अच्छा स्कोर भी रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हम करवा रहे हैं इनको कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो बिल्कुल सही है, डीपी राय चौधरी आपका राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी नंबर, और इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब ये यहाँ पे नियुक्त होते हैं? तो याद रखना 1954 में इनकी नियुक्ति यहाँ पर होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए 72 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से बताएंगे, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग बताइए। बिल्कुल सही है, मुंगेर, बिहार, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कब हुआ था बताओ जल्दी से, टाइम पता है किसी को? टाइम बताओ जल्दी से, कहाँ हुआ था? टाइम बताओ, टाइम। अभी तक किसी ने टाइम नहीं बताया है। हाँ, 1883, 82, 83, बिल्कुल सही दिया है, 1882, 83 में हुआ था। ठीक, याद रखना।
आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? बताइए 73 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छा, यूनेस्को, एकदम राइट आंसर दिया है आपने। यूनेस्को संस्था आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बताओ जल्दी से? पेरिस में है, याद रखना। ठीक, चलो 74 नंबर पे आ जाओ जल्दी फटाफट से, क्या होगा राइट आंसर? पूछा गया है प्रख्यात चित्र है ग्रीन लोटस पाउंड, बताइए इसके चित्रकार कौन है? क्या होगा इसका सही आंसर? एकदम ग्रीन लोटस पॉन्ड, ए रामचंद्रन होगा, कंफर्म? बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने 74, ऑप्शन बी राइट, बिल्कुल सही है, ए रामचंद्रन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा इनका जन्म कहाँ होता है ए रामचंद्रन का? तो ये भी केरल से ही है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है इसमें प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार कौन है? बताओ जल्दी से, सर्कस की बात हो रही है यहाँ पर, क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से करेंगे। सर्कस का राइट आंसर क्या होगा? 75 सी, एकदम राइट है आपका, लक्ष्मण पै इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूछा जा रहा है प्रख्यात चित्र बैल, बैल काहे के लिए फेमस है ये बताना है आपको। बैल के कौन है बताओ? बैल, खेत, वक्ता, ये सब चीजें किसकी हैं? बिल्कुल के.एस. कुलकर्णी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के.एस. कुलकर्णी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, दिनकर कौशिक और लक्ष्मण पै सर्कस में। ठीक है, इसीलिए ये आंसर कट्टम 0 लगा है। ठीक है, ये दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है विलाप प्रख्यात चित्र का वो कौन है बताइए, क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? विलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन था ये बताना है फटाफट से आपको 77 नंबर पे। विलाप जो है प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन था ये बताइए। 77 बिल्कुल राइट है आपका, सतीश गुजराल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सतीश गुजराल इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया है। आगे चलते हैं, देखो इनका विलाप दे दे या और भी इनको देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है इनके। मोहनजोदड़ो भी पूछा जाता है, किसका है? सतीश गुजराल का है। बंधन, विलाप, हो सकता है विलाप पूछा जा चुका है, अब बंधन पूछ ले, या मोहनजोदड़ो, या मैक्सिकन नारी, या फिर काला चांद। ठीक है, और गालिब, तो इस तरह से इनमें से कोई भी अब पूछे जा सकते हैं, आपको ये याद रखना है। हाँ, काला चांद जो है इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बताया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है बताइए, क्या होगा? मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है ये आपको बताना है। 78 का सी, एकदम राइट है आपका, एम.एफ. हुसैन इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एम.एफ. हुसैन। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एम.एफ. हुसैन का बहुत ज्यादा फेमस आपको पूछा जाता है, मदर टेरेसा आपको याद रखना है, बाकी माधुरी दीक्षित तो आप लोग अंदाजा ही लगा लेंगे। ठीक है, और रामायण महाभारत तो ये काफी लोगों ने बनाई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या होगा राइट आंसर? हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? ब्रजेंद्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पर ब्रजेंद्र सिंह थे। ठीक है, तो अब जो वर्तमान में हो उनको देख लेना एक बार। ठीक है, जब आपका करंट पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम पूरा अपडेट करके दे देंगे एक साथ, तो आप उतना पढ़ लीजिएगा, उतने से ही मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। बताइए एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? राज्य बता देना, इधर पे जगह दे दी है उसने, राज्य बता देना आप लोग अपने मन से। ठीक है, और कब होता है जन्म ये भी बता देना। कहाँ होता है? शोलापुर, बिल्कुल सही है, 1616 ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखना है। और होता कब है इनका जन्म? टाइम बताओ जल्दी से, सन बताओ फटाफट। फटाफट से बताओ। 1915 एकदम राइट आंसर है, 1915 में जन्म होता है। मंजू जी ने बता दिया है 2011 में इनकी मृत्यु होती है, बिल्कुल एकदम सही बताया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पूछा जा रहा है प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी, कौन से कला संस्थान से इनका संबंध मिलता है? 81 नंबर पे आइए, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। इनका संबंध हमें कहां से मिलता है? के.एस. कुलकर्णी का। शाबाश कोमल जी, वेरी गुड। चलिए इसको बताइए। हाँ, लंदन में मृत्यु होती है, अतुल जी बिल्कुल सही बताया है। इस पे आ जाइए अब के.एस. कुलकर्णी, सॉरी हाँ ये के.एस. कुलकर्णी वाले में तो क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बीएचयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां से? बीएचयू वाराणसी से इनका संबंध मिल जाएगा। ठीक, आगे। भारतीय झंडे में प्रयुक्त जो चक्र है वो कौन सा रंग है? अच्छा बताओ, चक्र किसका प्रतीक है? ये बताओ, चक्र किसका प्रतीक माना गया है? और भारतीय झंडे की बात आई है तो इसकी माप क्या है ये बताना है। लंबाई और लंबाई गुणे चौड़ाई में आपको बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है, और तीलियां कितनी है इसमें? मैम कल आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। अच्छा कोमल जी कह रही हैं, थैंक यू। हाँ, निरंतरता का प्रतीक है, बिल्कुल सही है, निरंतरता का है, निरंतरता या फिर गति का प्रतीक है। ठीक है, याद रखना। पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, नेवी ब्लू हो जाएगा। ठीक है, नेवी ब्लू है। और कितनी तीलियां हैं इसमें? 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों को दिखाती हैं। ठीक है, और क्या है? और क्या हमने पूछा था आपसे? लंबाई चौड़ाई की माप अगर पूछ ले तो 3:2 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखो ये दिया हुआ है पूरा ये चीज। बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था, किसने किया था ये आपको बताना है। हाँ पुष्पराज, आ जाओ फटाफट से बताइए क्या होगा राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था, किसने? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड। ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, नंदलाल बोस ने। ठीक है, अच्छा चलिए हम लिंक दे देंगे आपको, ठीक है, ग्रुप में। चलो आगे चलते हैं। देखो एक चीज यहां से याद कर लो, नंदलाल बोस का जन्म 1917 में दिया है। चलो सॉरी, नंदलाल बोस ने 1917 में अवनींद्रनाथ टैगोर से शिक्षा दीक्षा ली थी। फिर बाद में कलकत्ता में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित विचित्रा नामक कला शिल्प केंद्र और ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स का इन्हें प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट दी गई है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। हमने आपको बार बार बोले हैं 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं और सातों के सातों आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि कोई भी सांस्कृतिक केंद्र आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। पश्चिम क्षेत्रीय, पश्चिम का पूछ लिया है इसने, तो बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने, उदयपुर एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है नेक्स्ट पर, भारत भवन संग्रहालय कहाँ है? देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे। बताइए, अब के टाइम पे तो लड़के पोड़ के रख दें ऐसे पेपर को। क्या होगा 85 का? बिल्कुल, देखते ही आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है, भोपाल। स्थापना कब होती है ये आपको बताना है, फटाफट से बताओ जल्दी से। इसकी स्थापना, इसके संस्थापक कौन थे और इसके प्रथम निदेशक कौन नियुक्त होते हैं, बताओ जल्दी से। क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही है। देखो डेट भी याद रखना, क्योंकि अब ट्रेंडिंग का जमाना है, हो सकता है डेट आपसे पूछ ली जाए। ठीक है, 13 फरवरी 1982 को। ठीक है, हाँ देखो वैलेंटाइन डे होता है आपका 14 फरवरी को। ठीक है, उसके एक दिन पहले निकलना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि भोपाल दूर है। तो 13 फरवरी को आप जाते हैं भोपाल वैलेंटाइन डे मनाने, ऐसे आपको याद रखना है। 13 फरवरी 1982 को आपको जाना है भोपाल में वैलेंटाइन मनाने। ठीक है, और यहाँ पर जो पहले मतलब संस्थापक कौन है, संस्थापक अगर पूछता है तो याद रखना अशोक वाजपेयी थे। कौन थे? हाँ, अशोक वाजपेयी यहाँ के संस्थापक थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे प्रथम निदेशक कौन था, तब आपका आंसर होगा जे स्वामीनाथन। ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज यहाँ पर ये लिखी हुई है कि ये भारत में जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रह था। आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत में जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रह कहां पर था, तो आपको बताना है कहां पर, आपका भोपाल में। ठीक, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है एक प्रसिद्ध कला समीक्षक इनमें से कौन है? 86 नंबर पे बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है इनमें से, ये बताना है आपको फटाफट से। बिल्कुल सही है, ऑप्शन
ऑप्शन पे आइए फटाफट से। एक कला समीक्षक पूछे जा रहे हैं आपसे, क्या होगा राइट आंसर? हाँ, फटाफट से करेंगे। वेरी गुड, ऑप्शन सी वालों एकदम सही है। प्रकाश शुक्ला, आपका बिल्कुल सही आंसर आया है। वेरी गुड। चलिए आंसर की बात करेंगे, गिरीश कर्नाड इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो यहां पर दिया है 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है इनको, कर्नाड को। ठीक है, इनकी रचित तुगलक है, वदन है, ये सब है। खैर आपको ये याद नहीं रखना है, केवल आपको इतना याद रखना है कि ये कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। और ये एएस रमन भी दिया है, यहाँ पर दोनों ही कला समीक्षक के रूप में दिए हैं। ठीक है, ये दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार, हाँ एएस रमन भी है। ठीक है, याद रखना है एएस रमन भी है और ये गिरीश कर्नाड भी हैं, दोनों ही हैं समीक्षाकार। ठीक, चलो इसको बताओ क्या है। वास्तुकार भी है, आपसे ये पूछा गया है इधर पे 87 नंबर पे। सतीश गुजराल एकदम राइट आपका आ गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सतीश गुजराल इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। इनका जन्म कहाँ होता है ये याद रखना, झेलम लाहौर में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण कौन सी शैली में हुआ है? खिलौने की तरह, खिलौने की बात आती है तो खिलौने को बच्चे जो होते हैं तोड़ फोड़ देते हैं, है ना, मतलब उसको भ्रंश कर देते हैं। तो बस याद कर लो भ्रंश शैली, जिसको याद ना होता हो, बाकी सभी को पता ही है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। स्थिर मुख आकृति कैसी होती है बताइए, बताइए क्या होगा? स्थिर मुख आकृति कैसी होती है? फटाफट से बताओ। बिल्कुल सही है, कैसी होती है? अंडाकार। ठीक है, अंडाकार हो जाती है। अच्छा बताओ जल्दी से, चंचल मुख कैसा होता है? चंचल मुख की आकृति कैसी होती है बताओ फटाफट से। चंचल मुख की आकृति कैसी होती है, यहां हम आपसे ये पूछ रहे हैं। चंचल मुख की आकृति कैसी होती है? पान की तरीके होती है। आगे देखो ये दिया हुआ है, स्थिर मुख की अंडाकार होती है, चंचल मुख की कैसी होती है? पान की जैसी होती है। योगी का कान ओम की आकृति जैसा दिखाई देता है। यहां से एक क्वेश्चन आपका 100% है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, इस बार ये अंडाकार पूछ लिया गया है, अब हो सकता है पान की आकृति या ओम की आकृति दे दे या फिर वृत्ताकार रूप, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग कौन सी लोक कला में उपलब्ध है? बताइए ज्यामितीय रूपाकारों का किसका होगा राइट आंसर? हाँ बिल्कुल सही है कोमल जी। चलिए चलिए आ जाइए 90 नंबर पे, ऑप्शन बी हो जाएगा अल्पना। आगे नेक्स्ट पर। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है किसमें, ये बताना है आपको। फटाफट से करेंगे सभी लोग एक साथ। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किसमें मिलता है? आलेखन दे दे, पशु पक्षी दे दे, कुछ भी आपको याद रखना है किसमें, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, या खिलौना दे दे तो अपभ्रंश शैली हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है बंधक प्रयुक्त किया जाता है किसमें? बंधक की बात हो रही है, किसमें यूज होता है बताइए? किसमें होगा? 91 डी, डी बिल्कुल सही है आपका। 92 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाटिक चित्रण में होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है बताओ जल्दी से। उत्कीर्णन कार्य जो है वो किसके द्वारा संपादित होता है, आपको ये बताना है, बताइए किसके द्वारा? बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, मूर्तिकार के द्वारा। आगे चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं बताइए? चित्र में कर्णवत रेखाएं कौन सा मनोभाव व्यक्त करती हैं? बिल्कुल सही है, व्याकुलता को दिखाती हैं। किसको? व्याकुलता को। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय कौन सा नहीं है? 95 नंबर पे नहीं है बोला है उसने, नहीं शब्द पर बताइए। 95 नंबर, बिल्कुल ऑप्शन डी एकदम राइट है आपका।
अमूर्त इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? 96 नंबर। क्या होगा राइट आंसर 96 का? बिल्कुल राइट है आपका ऑप्शन सी वालों, एकदम सही है, मोटा हो जाएगा। आगे, चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? बताइए 97 नंबर पे दूरदृष्टि लघुता क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें ना कुछ भी सब ऐसे ही दिया है उल्टा पुल्टा। हाँ, ये ऑप्शन डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? बताइए, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल, तो कितने हो सकते हैं? 3 ग्राउंड होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक आगे की, मध्य की और पीछे तरफ की। ठीक है, हाँ कल ऑफ थी क्लास, ठीक है, कल छुट्टी थी। बताइए, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है, ये बताना है 99 नंबर पे। बताएंगे आप लोग, दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? हाँ, कल से बिल्कुल टाइम से आना सभी लोग, ठीक है, हाँ रेगुलर चलेंगी क्लास। तो क्या है? संतुलन इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है, ये बताना है 100 नंबर पे। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है, बताइए। 100 नंबर पे बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन ए, हरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका देखिए, वो देख लीजिए, हरा जो है प्रजनन और विकास को दर्शाता है, लाल वीरता, आक्रामकता, साहस, श्रृंगार या कामुक भावना दिखाता है। ठीक है, नीला रंग जो है ईमानदारी, आशा, विश्वास दिखाता है, और नारंगी जो है वो ज्ञान और प्रेरणा को दर्शाता है। ठीक है, याद रखना है इतना। चलिए, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग बताओ, क्या होगा इसका राइट आंसर 101 नंबर पे। सभी लोग बताइए, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग बताना है आपको, किसमें किया जाता है? क्या होगा इसका? 101 बिल्कुल सही है, आभासी चित्रण में किया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूछा जा रहा है, टेम्परा टेक्निक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? बताइए, टेम्परा किसका यूज होता है, किस माध्यम का यूज होता है इसमें? बिल्कुल ऑप्शन सी एकदम सही है, एक्रेलिक रंग का इसमें यूज होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, प्रतिकृति चित्रण किसके शासनकाल में उच्च स्तर पर था? बताइए, मतलब एक दिन अगर क्लास ऑफ हो जाए तो सबके सब ऐसे गायब होंगे जैसे दुनिया से बिल्कुल से जनसंख्या का खात्मा हो गया है। कहाँ गए सबके सब? मेला देखने गए हैं? हाँ, ऑप्शन बी जहांगीर हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है आपसे, सादृश्य का अर्थ क्या होता है, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है 104 नंबर में। समाविष्ट, सहायता, चित्रांकित, आकृति में समानता। तो सादृश्य तो आप लोग जानते ही हैं, है ना, आकृति में समानता इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, कुछ गलत हो गया क्या? टेम्परा टेक्निक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? देखिए, जल रंग ही होगा इसका, जल रंग और तेल रंग इसमें दोनों हो जाएगा, इसमें दोनों ही होगा। ये जल रंग और तेल रंग दोनों का होता है। देखो इसमें क्या दिया है, चित्र बनाते समय रंगों में तेल तथा जलीय दोनों प्रकार के तत्वों से युक्त द्रव का प्रयोग करते हैं, टेम्परा कहलाता है। ठीक है, इसमें एक्रेलिक रंग का प्रयोग होता है। तो हाँ, ये एक्रेलिक हटाओ। देखो, जल रंग, तेल रंग और टेम्परा, इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में दिख जाए तो आपको लगा देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका हम कंफ्यूजन दूर कर दें। सुनिए कोमल जी, हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। आप लोग कहाँ कंफ्यूज हैं? देखो, जल रंग प्लस तेल रंग बराबर टेम्परा। ठीक, टेम्परा। अब इसमें केवल जल रंग दिया है तो वो भी गलत हो जाएगा, केवल तेल रंग दिया है तो भी गलत हो जाएगा। अगर टेम्परा दिया होता तो सही हो जाता। ठीक है, या तो दिया होता जल रंग प्लस तेल रंग एक साथ, तब सही होता। ठीक है, अब जब दोनों ही ऑप्शन में मौजूद है तो किसी एक को हम चुन नहीं सकते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर एक्रेलिक रंग सही होगा। ठीक है, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो ऑप्शन दिए हैं ना उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर
एक्रेलिक रंग होगा। अगर इसमें एक्रेलिक रंग भी ना होता ऑप्शन में, तेल रंग भी ना होता, केवल जल रंग होता, तब आप जल रंग लगाती। ठीक है, जल रंग नहीं होता, केवल तेल रंग होता, तब तेल रंग लगाती। या टेम्परा होता, मतलब इन 4 ऑप्शन में से आपको अगर दिखता तब आप लगाती। लेकिन अब ये दोनों ही दिया हुआ है, इस वजह से आप लोग नहीं लगा सकते। ठीक, समझ में आ गया आपको? सी ही होगा। हाँ राहुल जी, सी ही होगा, इसका एक्रेलिक ही होगा। या तो इसमें देना चाहिए जल रंग प्लस तेल रंग। ठीक है, जल रंग प्लस तेल रंग, और एक्रेलिक नहीं होता, तब आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है। समझ में आ गया आपको? हाँ चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर 3 हो गया, चौथे पे आते हैं। सादृश्यता भी हो गया था। 5वां नंबर पूछा गया है, भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है? ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा? टेम्परा बराबर होता है वाटर प्लस ऑयल। ठीक, चलिए तो 105 पे आ जाइए। क्या है इसका? षडंग के सूत्रधार पूछ लिया है, तो ये आपको पता होगा, पंडित यशोधर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा जा रहा है षडंग का पहला अंग कौन सा है? ये बताइए, षडंग का पहला अंग कौन सा है, ये आपको बताना है षडंग का। तो आपने खूब दम से पढ़ा होगा वो वाला, रूप भेदा प्रमाणानि भावलन्यम योजनम, है ना? ये खूब पढ़ लिया होगा आपने। तो यही पूछा गया है, तो पहला कौन सा आता है? रूप भेदा प्रमाणानि, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये दिया है, जय मंगला की टीका में दिया हुआ है। लो इसको बताओ, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? बताओ नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भरत मुनि, एकदम राइट है आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा भरत मुनि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। हाँ भरत मुनि 8 रस दिए हैं। 9वां किसने जोड़ा है, पता है किसी को? बताओ फटाफट से। अभिनव गुप्त ने जोड़ा है कि आनंदवर्धन ने जोड़ा है कि हर्षवर्धन ने जोड़ा है या फिर चंद्रगुप्त ने जोड़ा है? बताओ। बिल्कुल अभिनव गुप्त ने। रंजना जी बिल्कुल सही है, अभिनव गुप्त ने। हाँ इसका राइट आंसर वर्णिका भंग, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने कहा है? बताइए 9वें नंबर पे क्या होगा? कला एक अभिव्यक्ति है, ये कोटेशन किसका है? बताइए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रस्किन। देखिए यहां भी आप लोग कंफ्यूज होते हैं 2 लोगों में, एक रविन्द्रनाथ टैगोर का कोटेशन आता है लिखकर और एक रस्किन का आता है। तो यहां हम आपको बता दें, अगर उसने केवल यही चीज दी है, कला एक अभिव्यक्ति है, तब आपको लगाना है रस्किन। अगर उसने वो राष्ट्रीय स्तर पर जो लिखकर आता है ना, अगर वो लिखा हुआ है तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपको लगाना है। ठीक है, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता है ऑप्शन में और रस्किन दे देता है, तब आप लोग रस्किन को चूज कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अभिव्यक्ति का बात बोली है। ठीक है, तो यहां भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक जैसे 2 चीजें आ जाती हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है उधर पे। आगे, भारतीय चित्रकला के षडंग का लेखक कौन है, ये आपको बताना है। बताइए, चित्रकला के षडंग के लेखक की बात हो रही है, और षडंग एक ग्रंथ भी लिखा है किसी ने, वो भी बताओ जल्दी से। बिहार स्टेट का हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे वनदीप जी, ठीक है, फिर बताते हैं। चलिए 110 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, यशोधर पंडित, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर, ओस्टवॉल्ड ने कितने रंगों का चक्र बनाया है? बताइए 60 नंबर पे। हाँ कल करवा देंगे सॉल्व उसको, ठीक है। ओस्टवॉल्ड ने कितने रंगों का? तो 4 3 7 6, 6 की जगह 8 कर लीजिए, 6 की जगह 8 कर लीजिए। क्या होगा? तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ का मोक्षदम, ये कौन सी पुस्तक से लिया गया है? बताइए। 112 पे आइए फटाफट से। तो कौन सी पुस्तक से लिया गया है? तो वही है 112 पे आइए। बिल्कुल, तो वात्स्यायन की चित्रसूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चित्रसूत्र को किसने लिखा है ये बताओ, और कामसूत्र को किसने लिखा है? बताओ जल्दी से। क्या चित्रसूत्र को ही वात्स्यायन ने लिखा है? बताओ जल्दी से। या कामसूत्र को लिखा है? बताओ जल्दी फटाफट से।
चलो, सौंदर्य शास्त्र पूछा गया है, सौंदर्य क्या है ये बताओ, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, नग्नजीत चित्रसूत्र, बिल्कुल सही है। चलो, इसको बताओ, कंफ्यूज नहीं होना। भरत सॉरी, जो वात्स्यायन है ना, उन्होंने कामसूत्र लिखी है, ये चित्रसूत्र की बात थी, ठीक है। हाँ, सौंदर्य क्या होगा ये बताइए। ऑप्शन डी, रस निष्पत्ति इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है बताइए, कलम का पर्याय क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, सुबह हम करवा देंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। हाँ हाँ, नग्नजीत ने चित्रसूत्र लिखा है, बिल्कुल। चलो, इसको बताइए। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है ये आपको बताना है, तो शैली इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानवतावाद किसकी कुंजी है ये बताइए, मानवतावाद किसकी कुंजी है ये आपको बताना है फटाफट से। बिल्कुल, तो मानवतावाद पुनरुत्थानवाद की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुनरुत्थानवाद की कुंजी है। चलो, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को कौन से शब्द से परिभाषित किया जाता है बताइए, क्या होगा। भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को कौन से शब्द से परिभाषित किया जाता है, और जब अनुपात की गठनशीलता की बात होती है तो प्रमाण आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिया गया है, चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता है बताइए, क्या है इसका राइट आंसर। कौन सा चित्रकार आपसे करता है ये आपको बताना है। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता है, वर्णमाला की बात हो रही है, तो क्या है इसका राइट आंसर 17 नंबर पे, फटाफट से करेंगे। सी एकदम राइट आंसर है, गुलाम मोहम्मद शेख, जीएम शेख इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताना है जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस जाता है, ये आपको बताना है। 118 नंबर पे बताइए। कुंदन भैया आप कहां से हैं, पढ़ लियो कुमकुम माता, पढ़ लियो। हाँ, 118 पे आओ, सी नंबर एकदम राइट है आपका, निकोलस रोड्रिक इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा। अब देखिए यहां पर आपको कंफ्यूजन होगी, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर 19 नंबर पे, बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर न दिया होता तो रस्किन इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखो इसमें रस्किन दिया गया है, बताइए इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है बताइए, 120 नंबर पे, क्या होगा इसका राइट आंसर। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की टेक्निक किसके समान है ये आपको बताना है। बिल्कुल सही है, जयपुरी फ्रेस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जयपुरी फ्रेस्को इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर काम किसने किया है, 121 नंबर पे बताइए। हाँ, ऑप्शन डी एकदम राइट है आपका, रवि वर्मा इसका सही हो जाएगा। आगे, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है, 122 नंबर पे, बिल्कुल, तो सर हर्बर्ट रीड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, पाब्लो पिकासो कौन से वाद से संबंधित है बताइए, पाब्लो पिकासो का संबंध कौन से वाद से मिलता है ये बताना है, 23 नंबर पे। हाँ, ऑप्शन सी घनवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, मोज़ेक कला का संबंध किससे मिलता है बताइए, बस लास्ट है, एक और बचता है फिर।
ऑप्शन 1 हो जाएगा बाइजेंटाइन कला से। आगे, अरस्तु के अनुसार कला क्या है, ये बताना है। बताइए, अरस्तु के अनुसार जो है कला क्या है, ये आपको बताना है। फटाफट से सभी लोग बताएंगे। चलिए, चलिए 1 सेकेंड। अरे यार, चलिए। हाँ, तो अरस्तु के अनुसार क्या है, तो कला अनुकृति। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कहाँ गई मैम जी? मैम जी यही है, यही है। चार्जिंग, दूसरा जो मोबाइल है उसकी चार्जिंग खत्म हो गई थी, तो चार्ज में लगा रहे थे। चलिए, तो हाँ, अनुकृति इसका सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 125 क्वेश्चन आज हमने यहाँ तक कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा अपना हो गया। तो 2005 का आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। कल हम लोग, एक सेकेंड रुकिए, हाँ कल हम लोग 2004 का करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कल हम लोग जो है 2004 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है मैम, हमने आपको इंस्टा पर सर्च किया, आप नहीं मिली। रमा चौहान फॉलो कीजिए मैम हमको। रमा चौहान, अच्छा आप हैं, ठीक है। उसमें वैष्णवी स्वर्णकार डाल देना इंस्टाग्राम में, आप हम लोगों तक, आप लोग हम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम आपको अपनी आईडी बता देते हैं, उसमें डाल देना वैष्णवी स्वर्णकार, उसमें हमारी फोटो लगी हुई है। ठीक है, उसमें हमारी फोटो लगी हुई है, वैष्णवी स्वर्णकार के नाम से है। ठीक है, डाल देना, उसी में वैष्णवी स्वर्णकार और साथ में लिखा होगा ब्रांडेड क्वीन। ठीक है, वो हमारा टाइटल है। ठीक है, तो ब्रांडेड क्वीन करके डला होगा, वो भी मतलब साथ में ही लिखा होगा, तो हमारी ही वो आईडी है इंस्टा में। ठीक है, जुड़ जाएगा उसमें। हाँ हाँ हाँ, कल हम एस्टेट वाले क्वेश्चंस करवा देंगे, परेशान मत होइए, आज हम लेट हो गए हैं। बहुत मेहनत करती हैं मैम हमारे साथ में। हाँ मैम, बीपीएससी का एग्जाम नजदीक आ गया है। हाँ, बीपीएससी वालों यही सब पढ़ना है आप लोगों को, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, यही सारे क्वेश्चंस हैं। और जो रात में 8 बजे क्लास चलती है ना आप लोगों की, महाअभ्यास वाली, उसको शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। ठीक है, अभी चलती ही जा रही है, शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, तो काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, और देखना वहीं से आपके काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, बीपीएससी के लिए हमने 3.0 में एक क्लास चलाई हुई थी। 3.0, हाँ 3.0 में या 2.0 में हमने क्लास चलाई हुई थी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर पूरी पढ़ लेना, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक हमने उसमें पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, एमसीक्यूज। ठीक है, उसको पूरा पढ़ लेना अच्छे से, सारे क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, फिर आप पेपर देने जाना, काफी हद तक चीजें आपको वहीं से मिल जाएंगी। ठीक, हाँ मैम, आप स्वर्णकार, सोनार वाला स्वर्णकार हैं? हाँ हाँ, हम सोनी है स्वर्णकार। चलिए फिर 8 बजे मिलते हैं सभी लोग। ठीक है, चलिए।